हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अखिलेश यादव ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल की तरफ से आपको नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं उस दुनिया में जहाँ पे हम लोग आगे चल के भविष्य के इंजीनियर बन सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमें आज इसकी पढ़ाई भी करना है। जैसे हमने पिछली क्लासेस में देखा कि हम लोगों ने क्या किया है कि किस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बेसिक से पहले बेसिक के इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो मॉडुलस में मैंने 1 टाइप का करवाया था, 2 टाइप का करवाया था। अब आज हम थोड़ा सा उसी को और आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो मॉडुलस से रिलेटेड है वो 3 क्वेश्चन टाइप का हो गया, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे आज सबसे पहला आज हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा ये क्वेश्चन हमारा जो है आज मान ली सपोज करिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि मॉड x माइनस 1 एंड प्लस मॉड x माइनस 2 एंड प्लस मॉड x माइनस 3 एंड विच इज इक्वल्स टू 6। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो अब हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि अभी तो हमने 2x2 का क्वेश्चन किया, 1 टाइप के मॉडुलस के क्वेश्चन किए, अब हम 3 टाइप पे कैसे करते हैं। तो बेसिकली बच्चों देखा जाए ना तो तरीका तो बिल्कुल वही है। बस अब हम लोग को क्या करना है, जैसे मान लीजिए आज यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँगा तो हम लोग थोड़ा नंबर लाइन पे आते हैं। अब जैसे ये 1 है, आपको अगर यहाँ पे 1 मिलेगा। अब ये बोल रहा है कि 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर, तो ये तो आपको देखो पॉजिटिव आएगा। ये 1 से अभी भी क्या होगा आपका, यहाँ से अगर 1 से ग्रेटर की बात करें तो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसी तरह से ये पॉजिटिव आएगा और इसके इधर आपका नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और एक आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 2 की, दूसरे लाइन की जब हम बात करेंगे 2 नंबर पे। तो सेकेंड नंबर पे मान लीजिए मेरे पास ये आ जाता है, ये जो था x माइनस 1 को ओपन, मैंने मॉड x माइनस 1 को ओपन करना है और इसे मुझे और करना है मॉड x माइनस 2 को। अच्छा, जब हम इसे ओपन करेंगे तो इस बार ये बोला है कि x की वैल्यू जब आप 2 से ग्रेटर लोगे तो इसके राइट में, यहाँ पे अगर आपका 2 है तो इसके राइट में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। तो इसके लेफ्ट में आपका नेगेटिव आ जाएगा। ये लास्ट, इसी में अगर हम बात करें जो लास्ट हमारा जो है 3 है, तो अगर हम इसको मान लीजिए यहाँ पे कहीं लेते हैं, ये हम 3 की अगर बात करते हैं तो ये मॉड x माइनस 3 कैसे ओपन होगा, तो इसके राइट में सारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसके लेफ्ट में सब नेगेटिव हो जाएगा। देखिए इस तरह से नेगेटिव आएगा ये। अब हम केसेस इसमें बना सकते हैं। जैसे हमारा केस नंबर 1 जो है, अगर हम केस नंबर 1 की बात करें तो जैसे अगर हम केस नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि x इज लेस देन 1, यानी मैं अगर x इज लेस देन 1 की बात करूंगा तो आप देखो यहाँ 1 से पहले सब पे आपका नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी ये जितने भी मॉडुलस है सब नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। तो माइनस ऑफ x माइनस 1 का मतलब सीधा सीधा मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस x, ये आपका आ जाएगा 2 माइनस x और ये आपका आ जाएगा 3 माइनस x विच इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6 माइनस 3x और इक्वल्स टू 6, यानी कि माइनस 3x इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं x इक्वल्स टू 0 की बात करूं तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये बोला है लेस देन 1, तो जाहिर सी बात है 1 से तो छोटा 0 होगा ही, मतलब इसको तो सेटिस्फाइड कर ही रहा है। तो जब ये इसको सेटिस्फाइड करे इसका मतलब ये इसका आंसर होगा। अच्छा, अब ये आंसर होगा तो इसका मतलब हम चेक कर सकते थे, यानी एक आंसर तो हमको मिल गया जो कि हमारा x इक्वल्स टू 0। अब देखो आप ऐसे भी बेटा लोग देख सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो ना, आप यहाँ पे वैल्यू रख के देख लो। देखो 0 माइनस 1 यानी कि मॉड 1 यानी कि प्लस 1, ये देखो प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 आगे, मतलब ये हमारे उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर ये हमारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड का मतलब कि हमारा करेक्ट है। अच्छा, इसी तरह हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। जब हम केस नंबर 2 पे आते हैं तो केस नंबर 2 जो हमारा है ये हो जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x, x इज लेस देन 2, ये इसकी बात कर रहा है, यानी कि 1 और 2 के बीच का। अब ये देखिए x मॉड x माइनस 1 किस साइन के साथ ओपन होगा, प्लस साइन के साथ। मॉड x माइनस 2 किस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस के साथ। मॉड x माइनस 3 किसके साथ होगा, माइनस के साथ। तो बस कुछ करना नहीं, यहाँ पे माइनस साइंस के साथ जैसे आप इसको ओपन करोगे
तो पहला टर्म तो आपका देखो पॉजिटिव आ रहा था, ये तो आपका आ जाएगा x प्लस, ये आपका आ जाएगा x प्लस एक्स माइनस 1। ठीक, ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा फिर से क्या 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 6। अब देखिए आपका ये एक्स एक्स क्या होगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन ये आपके पास माइनस एक्स और ये आपका 5 यानी कि 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 6, यानी कि अगर मैं x इक्वल्स टू की बात करूँ तो मेरे पास x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा -2। अब आप यहाँ पे देख सकते हो अगर x इक्वल्स टू -2 हो गया तो क्या ये -2 इस इंटरवल को सेटिस्फाइड कर रहा है? ये जो हमने इंटरवल लिया है ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप देख सकते हो ये तो नहीं कर रहा है, यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले केस की। तो केस नंबर हमारा जो 3 है, इस केस में हम लेंगे यहां से 2 को इस बार इंक्लूड करेंगे और 3 को नहीं इंक्लूड करेंगे। यानी अगर हम केस नंबर 3 की बात करते हैं तो ये देखिए 2 से 3 का बात ये है, तो पहला भी पॉजिटिव मॉड x प्लस 1 पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, मॉड x माइनस 2 वो भी पॉजिटिव के साथ, बट अभी भी मॉड x माइनस 3 वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो ये आपका आ जाएगा क्या x माइनस 1 x माइनस 2 और ये आपका हो जाएगा प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 6। अगेन आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा x। देखिए इस बार ये कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल्स टू आपका आंसर आ गया 6। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 6 की बात करूंगा तो वो भी इसमें लाई नहीं करेगा, इसका मतलब कि ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। लास्ट केस पे आते हैं। नाउ द केस नंबर 4 इज, अब हम यहां बात करेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो जब हम x ग्रेटर देन 3 की बात करेंगे तो ये देखिए पहला भी पॉजिटिव आपका, मॉड x माइनस 1 भी पॉजिटिव के साथ, ये भी पॉजिटिव, यानी कि सारे पॉजिटिव के साथ ओपन। तो बस एज इट इज केवल आपको मॉड हटा देना है यहाँ से। तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 मॉड हटा दिया मैंने यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 6, यानी कि ये अपने पास आ जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 6, या मैं बोल सकता हूँ 3x इक्वल्स टू 12, या मैं बोल सकता हूँ x इक्वल्स टू 4। तो अब अगर x इक्वल्स टू 4 की बात करूंगा तो ये इस इंटरवल में लाई करेगा, तो इसका मतलब ये आंसर होगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ना मेरे पास देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो ये तो 3 आ जाएगा, 4 रखने पे ये आपका 2 आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है इन सब का सम कितना आ जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसके 2 आंसर्स होंगे, एक आपका 0 होगा और दूसरा आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये अभी हमने मॉडुलस के इक्वालिटी रिलेटेड क्वेश्चन किया। अब जैसे एक मॉडुलस की डेफिनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉड x जो होता है ना विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बात हम करते हैं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। मान लिया हमारे पास सपोज करिए कोई क्वेश्चन इस तरह से है कि क्वेश्चन का कुछ पैटर्न इस बार में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप अच्छे लेवल का नहीं करोगे ना तब तक चीज़ें सही से आएगा नहीं। ठीक, तो जैसे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बस इस तरह से दिया है, नॉर्मल ही है, बहुत टफ तो नहीं है, बट हमारे कॉन्सेप्ट पे है ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें है क्या, ये मॉड x जो वैल्यू मॉड के अंदर वही सेम वैल्यू बाहर है, इसका मतलब यहां से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो मॉड x होगा वो x के इक्वल होगा। अच्छा, मॉड x x के इक्वल कब होता है? मॉड x के इक्वल कब होता है? जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास x की प्लेस पे ये है, या आप ये मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस x माइनस 4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आप यहां से x कॉमन करोगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 4, प्लस 1 कॉमन करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा x माइनस 4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास एक फैक्टर आ जाएगा x प्लस 1 और एक फैक्टर हो जाएगा x
-4 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये -1, ये आपका 4 हो गया, तो प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये ग्रेटर देन बोला, यानी कि ये वाला पोर्शन हमारा आंसर होगा। और ये बोला कि पॉजिटिव साइन वाला, यानी कि जो आंसर होगा ये वाला। यानी कि फाइनली अगर इसका आंसर देखा जाए तो ये माइनस इनफाइनाइट है, ये आपका क्या है, प्लस इनफाइनाइट। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1 पे क्लोज होगा, यूनियन क्लोज 4 टू इनफाइनाइट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक बात करें इसी तरह से, अगर मान लिया हम एक क्वेश्चन और भी लेते हैं। अब उस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा अंतर है उसमें और इस क्वेश्चन में, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर मान लीजिए सपोज करिए यही क्वेश्चन मान लेते हैं, चलिए सपोज करिए अगर यही क्वेश्चन हमारा रहा होता, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता है कि मॉड x स्क्वायर -3x -4 का मॉड, और ये माइनस साइन के साथ दिया होता x स्क्वायर -3x + 4 दिया होता, तब तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो जब ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि मॉड तो कभी नेगेटिव वैल्यू देता नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को, यानी कि हमारा जो है अगर ऐसा दिया है मॉड x = -x दिया है, इसका मतलब कि x हमारा क्या होना चाहिए, <<0 होना चाहिए। या मान लें =0 भी आप करोगे तो यहाँ पे 0 तो कंसीडर कर लेंगे हम लोग। तो यानी कि हमारे पास ये वैल्यू जो है x स्क्वायर -3x + 4 जो है इस बार <<0 होना चाहिए। और अगर इस बार <<0 होना चाहिए तो इस बार जो आंसर ये यहाँ पे नहीं था, इस बार आंसर इसका ये वाला हो जाएगा, x बिलोंगिंग्स टू क्लोज -1 से 4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये मॉड के क्वेश्चन है, तो मॉड की डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। अब हमने यहाँ पे ये भी देखा है मॉड x = -x। इस वाले को जब आप सॉल्व करोगे ना तो x << 0 लेके करोगे, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x <> 0 लेके सॉल्व करोगे। ठीक है। चलिए, ये तो हमारा अभी मॉडुलस की इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब इसी को थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं मॉडुलस की इनइक्वालिटी पे। अब मॉडुलस की इनइक्वालिटी से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए बेसिक हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो मॉडुलस की इनइक्वालिटी का यहाँ पे क्या मतलब है, मॉडुलस इनइक्वालिटी। सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं इनकी जो मॉडुलस इनइक्वालिटी की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड फिर हम अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी यही है कि अगर मॉड x इज << a हो, वेयर a इज पॉजिटिव, यानी a कोई पॉजिटिव नंबर हो तो। ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास ये बोला जाता है कि x बिलोंगिंग्स टू क्लोज -a to +a, या हम इसको मैथमेटिकली ये लिखते हैं -a is << x एंड x is <a। मैथमेटिकली हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, और ब्रैकेट के फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिखते हैं। इसका मीनिंग आप सब लोग समझते ही हो कि इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू -a होगी, a होगी, और उसके बीच की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी नंबर 2 की। इसी से रिलेटेड है, बस वहां पे << का केस था, यहाँ पे सिर्फ << हो जाएगा, और जब <> हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा -a is <x एंड x is <a। और अगर ये केस आ जाएगा तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ओपन ब्रैकेट -a2 + a। सिमिलरली बेटा लोग अगर हम बात करें प्रॉपर्टी नंबर 3 की, तो ये हमारा होता है मॉड x इज > a। अगर मॉड x > है तो इसका मतलब ये होता है कि x इज << -a, और का मतलब हम यूनियन बनाएंगे यहाँ पे x > a। इसका मीनिंग ये हो गया कि x की वैल्यू, अगर देखिए इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये माइनस है, ये आपका प्लस है, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। तो अगर हम इन वैल्यूज़ की बात करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट हम ये लिख सकते हैं कि x बिलोंगिंग्स टू ओपन -इनफाइनाइट टू -a पे क्लोज लग जाएगा, और यूनियन क्लोज a टू इनफाइनाइट।
ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 जो होगा वो भी ऐसे ही है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए। हम इसको फाइनली अब इसी तरह से लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए एंड ओपन ब्रैकेट यूनियन ए से इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी, हम इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इन प्रॉपर्टी का बड़ा यूज होता है बच्चा लोग, क्योंकि जब आप इन प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज करते हैं ना आपके क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं। अदरवाइज देखो क्या है कि आपको केस तो लेना ही है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखो जब आप ज्यादा लेवल के मॉड्स आ जाएंगे, जब बहुत सारे मॉड्स आएंगे तो आपको केस तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, अब जब आप केस लोगे तो आप इसका एक तरीका केस होता है। अगर इन केस आपके सिंगल मॉडुलस वाले क्वेश्चन है तो आप इसको प्रॉपर्टी से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे कि जो दोनों तरीके से होगा। अगर हम उसका ग्राफिकल, एक तीन तरीका, तीसरा तरीका ये भी है कि अगर हम उसका ग्राफिकल अप्रोच करेंगे तो भी आ जाएगा। तो यानी कि मैं पिछली क्लास में भी मैंने ये बोला था कि अगर हम ग्राफ पे अगर पूरा अच्छे से फोकस करेंगे तो हमारा जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अगर मैथमेटिकल अप्रोच अच्छा हुआ तो मैथमेटिक्स हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए बेटा लोग, हमें ग्राफ के अप्रोच को, कैसे ग्राफ हम यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ पहले हमें आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ के एप्लीकेशन आप तभी कर पाओगे, पहले उसको आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे एक एक चीज़, और देखो मैं बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। अब ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज़ आपको बस डायरेक्टली फटाफट बढ़ाते हुए निकल जाऊँ, ऐसा नहीं। हाँ, अगर आप ये पढ़ोगे ना तो आप, मैं सच बता रहा हूँ ना, आप इसको आप समझ लो कि आपके साथ बहुत अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल्स में, मतलब कुछ भी मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, आप ये लेक्चर अगर एक बार सही से पूरा देख डालोगे ना तो फिर आप किसी भी बुक का, कोई भी बुक का, किसी भी बुक का क्वेश्चन उठाओगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। चलो, लेकिन एक काम करना बेटा लोग, बस केवल इस नोट्स पे या इस लेक्चर पे मत डिपेंड रहना। बिकॉज जैसा कि अभी आपने देखा है ना, अभी नीट का जस्ट पेपर हुआ है, फिजिक्स का पेपर बहुत ही लेंदी टफ बोला जा रहा है था। अब उसका देखो, मेरे हिसाब से जो मैंने उसको ऑब्जर्व किया है, इसमें हमें क्या करना चाहिए ना, हम पढ़ते तो ठीक है, चलिए हम पढ़ लेते हैं, लेक्चर हम देख भी लेते हैं, लेकिन हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा, हमको उस पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे ताकि हम जो उसको अच्छे से सीखें। क्योंकि देखो ये तो होता ना, आप सीखते हो और आपके पास केवल सीखने से नहीं काम चलेगा, ये सीखना है ठीक है, अब इस सीखने वाली चीज़ को आप अप्लाई कैसे करते हो। जब तक उसको आप क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करोगे, अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करोगे, आप अच्छे लेवल क्वेश्चन, PYQs लगाओ और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन लगाओ, टफ से टफ क्वेश्चन लगाओ। क्योंकि जब आप टफ से टफ लगाओगे ना तो ये इजी वाला तो अपने आप इजी हो जाएगा। इसलिए हमें जो है क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाना ज़्यादा जरूरी है। बार बार लगाइए, अब उसको रिवाइज करिए, लगाइए, रिवाइज करिए, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। चलिए फिलहाल हम आते हैं अब इसी पे, जैसे हमारे पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी आपके पास आएगा, अगर कहीं ऐसा आया कि मॉड एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, इस तरह से अगर होता है तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम जैसे ऐसे हमको इस फॉर्म में दिया, अब इनको दोनों को हम ऐड कर दे तो इसके सम के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे हम हमेशा क्या लगाते हैं, ये तभी पॉसिबल होता है इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तभी पॉसिबल है जब एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसी तरह से अगर हमारे पास मान ली यहाँ पे आ जाए एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस वाई, तो ये वाला केस केवल तभी आपके पास पॉसिबल हो पाता है जब आपका एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन प्रॉपर्टी का भी यूज करते हैं और इससे फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करके इनके जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट होता है सोल्यूशन का, वो हम निकालते हैं। ठीक, इसी में हम बात करते हैं एक और जो है नंबर 3। अगर मान लीजिए 3 टाइप्स का हो जाए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये फिर आपका आंसर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस मॉड जेड, अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड जेड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और फाइनली जब आंसर निकालेंगे तो इन सबका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टी को अब हम अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में, अब ये हम सीखेंगे। अभी तो बस हमने प्रॉपर्टी पढ़ा,
अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम उस पर सॉल्व कैसे करते हैं, तो थोड़ा हम यहाँ पे अब उस क्वेश्चन को, उनके इस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करके लगाएंगे, उसको देखा जाए कैसे। अब चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग ले लेते हैं, हमारा पहला ही क्वेश्चन जो है इन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें ये दिया है कि इसको हमको सॉल्व करना है, mod 2x माइनस 1 विच इज लेस देन 3, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी देखिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, अभी जस्ट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि mod x इज लेस देन a। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या था कि x की वैल्यू जो है वो माइनस a से प्लस a के बीच में है, ये हमारा मतलब था। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखो एकदम सेम इसी प्रॉपर्टी पे अगर हम इसे अप्लाई करें तो ये आ जाएगा -3 इज लेस देन 2x एंड 2x माइनस 1 इज लेस देन 3। इसको और हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -2, तो 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4। इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका -1 और फिर ये आपका आ जाएगा x और ये हो जाएगा 2। यानी कि हमारा जो ये आंसर आ रहा है, अब ये हम इसको ब्रैकेट में अगर लिखेंगे तो ओपन -1 से 2, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब हमने इसका आंसर तो ये देख लिया, -1 से 2 हो गया, ठीक। सिमिलरली देखिए अगर इसी तरह से मतलब अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये तो था, तो ये एक प्रॉपर्टी पे हो गया। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हमें दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे हमारी जो पहली वाली प्रॉपर्टी थी, अगर कहीं ऐसा लिखा होता कि x प्लस 1 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 2 होता। अब अगर ये होता तो जाहिर सी बात है कि अगर ये आपका लेस देन इक्वल्स टू, तो ये पहली प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो ये आ जाएगा -2 इज लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका 1। यानी कि अगर हम इस आंसर को अब लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंगिंग्स टू क्लोज -3 से 1, ये हमारा आंसर, ठीक है। सिमिलरली बेटा लोग अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चलिए हम अगले एग्जांपल पे आते हैं। अगला एग्जांपल हमारा ये है, अगर यही चीज हमारे पास ऐसा होता mod x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3 होता, या पहले इस पे ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अगर ये होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर mod x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, इसका मतलब x की वैल्यू जो है -a या उससे लेस होगा, +a या +a से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो अब हम उस चीज को कैसे अप्लाई करेंगे यहां पे देख लेते हैं। यानी कि x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू -3 और x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। यानी कि x इज लेस देन इक्वल्स टू -2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा -∞ से -2 और ये आपका हो जाएगा यूनियन 4 से इनफाइनाइट। अब मैंने यहां पे आंसर थोड़ा डायरेक्ट ही लिख दिया, बट इसका मतलब ये है अगर आप नंबर लाइन पे जाओगे, ये -2 ये 4, अब ये बोल रहा है क्या -2 या उससे लेस, ये बोल रहा है आपका क्या 4 या 4 से ग्रेटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने वही आंसर तो लिखा है यहाँ पे, -∞ से -2 और 4 से आपका इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने ये जो भी हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ा था, उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। अभी एक और हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह से हो जाए कि अगर आपका 2x प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 3, तो बात वही फिर से हो जाएगा 2x प्लस 1 इज लेस देन -3 और यू कैन से 2x प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 3 और 2x इज लेस देन -4 और 2x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए यहाँ पे भी बात वही आने वाली है, ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 से ग्रेटर और ये आपका हो जाएगा 2 से लेस माइनस है। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इस तरह से, x बिलोंगिंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 1 से इनफाइनाइट।
ये हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने बेसिकली देखा, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन कुछ कर लिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा इसके, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बट हाँ ठीक है, क्योंकि बेसिक भी सीखना जरूरी है। फिर आप पहले बेसिक करोगे, फिर उससे थोड़ा सा लेवल हाई करोगे, तो धीरे धीरे करके जब सीखोगे ना, तो वो एकदम आपके पास पूरे दिमाग में सेट हो जाएगा। अब डायरेक्ट ही आप आ जाओगे बड़े लेवल पे, तो फिर इसके बाद धीरे नीचे वाला फिर मिस हो जाता है। तो एक आप धीरे 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 आप एक रफ्तार जब पकड़ोगे ना, तो आपको समझ में चीजें आएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, जैसे हम हमारा जो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अब लेवल हम लोग, थोड़ा बहुत तो हाई लेवल नहीं, बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा अब हम लोग इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा लेवल अब हम लोग बढ़ाएंगे। अब जैसे इस बार हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, mod of x minus 1 and mod of x minus 2 and which is less than 7, ये क्वेश्चन दिया। अभी तक हम लोगों ने इक्वालिटी में ये काम किया था, इक्वल्स टू 7 पढ़ रहे थे, लेकिन अब देखिए हमारे पास जो हमारा जो क्वेश्चन है वो लेस देन 7 है। अब देखिए पहले तो एक काम करना है, तरीका बिल्कुल वही पुराना वाला ही है, केसेस आप ओपन करोगे, ठीक है। अब अगर केसेस ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, तो 1 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इससे लेस का मतलब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। चलिए एक ये वेरिएटिंग लगा लेते हैं इधर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका ये तो ओपन करना था मॉड एक्स माइनस 1 को। उसी तरह से अगर हम मॉड एक्स माइनस 2 को ओपन करेंगे तो 2 से ग्रेटर, यानी कि ये पॉजिटिव पोर्शन आएगा, ये आपका नेगेटिव, ये भी आपका नेगेटिव। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखिए हमारे पास जो हमारा पहला केस होगा, केस नंबर 1, वो ये होगा कि अगर x की वैल्यू जो है 1 से लेस हो, तो आप 1 से लेस पे देखिए दोनों ही नेगेटिव आ रहा है, तो जब आप इस मॉडकोस को नेगेटिव निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा लेस देन 7, यानी कि -2x प्लस 3 इज लेस देन 7, यानी कि -2x इज लेस देन 4 हो जाएगा, यानी कि x इज लेस देन हो जाएगा आपका क्या, इस बार देखिए आप -2 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन -2। अब आप यहां से देख सकते हैं ये बोल रहा है ग्रेटर देन -2, ये बोल रहा है कि लेस देन 1। तो जब हम इसकी बात करेंगे ये -2 ये 1 हो गया, ये बोल रहा है ग्रेटर देन -2, और ये वाला बोल रहा है क्या कि लेस देन 1 बोल रहा है आपका। तो भाई जाहिर सी बात है दोनों में कॉमन तो यही आएगा, तो जब कॉमन यही आएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, -2 से 1 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी में और आगे बढ़ते हैं, तभी तो हमने एक केस सॉल्व किया है। सिमिलरली अगर हम दूसरा केस अगर ले लें, अगर हम दूसरा केस लेते हैं यहां से, तो हमारे पास केस नंबर 2। अब अगर हम केस नंबर 2 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम केस नंबर 2 की बात करते हैं तो केस नंबर 2 जो हमारा होने वाला है ये है कि अब आपका मॉड x1 देखिए क्या पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और ये नेगेटिव, यानी पहला वाला पार्ट तो हमारा x माइनस 1 आ जाएगा, बट दूसरा वाला मॉड x माइनस 2 नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल x इज लेस देन 7, ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहां से ना आपका x तो कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका देखिए यहां से 2 यानी कि 1 इज लेस देन 7, अब ये आ रहा है। अब 1 इज लेस देन 7 तो दैट इज ऑलवेज ट्रू, ये तो आपका क्या होगा, ये ऑलवेज ट्रू होगा। अच्छा अगर ये ऑलवेज ट्रू होगा तो जाहिर सी बात है इस बार तो ये पूरा केस ही सही हो जाएगा। आपने केस लिया क्या था, 1 और 2 के बीच का आपने लिया था, इस बार 1 या x की वैल्यू 2 से बीच में लिया था आपने, यानी कि ये तो पूरा केस ही आपका सही हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें केस नंबर 3 की, अगर हम केस नंबर 3 की बात करते हैं तो केस नंबर 3 हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं हम। अगर केस नंबर 3 की बात करेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 विच इज लेस देन 7, यानी कि 2x माइनस 3 लेस देन 7। ये केस हमारा इस बार है क्या 2 या 2 से ग्रेटर। चलिए तो ये आ जाएगा 2x इज लेस देन 10 और x इज लेस देन 5।
अगर हम यहाँ पे बात करते, ये बोल रहा है क्या कि 2 या 2 से ग्रेटर, इस बार ये बोल रहा है कि 2 और ये 5, तो 2 या 2 से ग्रेटर और ये बोल रहा है 5 से लेस, यानी ये वाला पोर्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, यानी कि क्लोज टू, इससे हमारा आंसर ये निकल के आएगा x बिलोंगिंग्स टू क्लोज टू से ओपन 5। अगर अब देखिए इन तीनों आंसर्स को अगर हम मिलाते हैं, अगर इन तीनों आंसर को जब हम मैच करेंगे तो हमारा पहला आंसर क्या था, पहला आंसर हमारा था -2 से यहाँ पे देखिए <1 था, तो ठीक है था, हमारा आंसर था -2 से 1। और फिर जो सेकेंड आंसर हमारा हुआ था ये तो 1 से 2 पूरा केस ही आ गया था। अब यहाँ पे देखिए 2 से 4, यानी कि अगर हम देखें, अब देखिए मैं आपको एक केस यहाँ तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लिया -2 हो गया, यहाँ पे आपका 1 हो गया और फिर यहाँ पे आपके पास 2 हो गया। अब पहला आंसर जो आपका था -2 से -1, ये रहा। अब सेकेंड वाले में बोल रहा है क्लोज। अब देखिए एक छोटा सा काम करिए, यहाँ पे एक बढ़िया सी ड्राइंग हम लोग बनाते हैं। ड्राइंग ये बनाते हैं, यहाँ पे मैं एक थोड़ा जलता हुआ बनाता हूँ, वो दिखना चाहिए ना। हाँ, यहाँ पे मैं एक कैंडल बना देता हूँ और कैंडल कुछ इस तरह से हो जाएगा। चलिए, अब कैंडल बनाने का मतलब ये बेटा लोग, जब हमें यहाँ पे ये पिघलेगा कैंडल ना, अब यहाँ पे तो ये कंसीडर नहीं हो रहा है, मान लीजिए 1 है, लेकिन अब देखिए ये जब इसको जब ये पिघलना शुरू हो जाएगा कैंडल ना, तो ये पिघलते पिघलते ना इसको पूरे को ढक लेगा। और वो बोला है कि आंसर आपका 1 से 2, यानी ये भी आपके आंसर में आ जाएगा इस बार, बट यहाँ पे तो ओपन 2 ही है। लेकिन जब हमने तीसरा आंसर जब रिजल्ट निकाला तो फिर देखो हमें एक कैंडल की फिर से ज़रूरत पड़ी। अब एक कैंडल जो हमारा फिर से जब बनेगा वहाँ पे, तो इस बार ये कैंडल इस तरह से बना देते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से मान लीजिए ऐसे हमारा कैंडल बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पिघलना शुरू करेगा, ये भी इस आंसर को ढक लेगा और ये फिर आपका जाएगा कहाँ से, 2 से 5। यानी कि अगर देखा जाए तो ये इसने भी इसको कंसीडर कर लिया, 1 को भी कर लिया, ये 2 को भी कर लिया, यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा ही हमारा आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा जो हो जाएगा वो x बिलोंगिंग्स टू ओपन -2 से 5, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ओपन -2 से 5। चलिए, अभी तो हम लोग ने ये बस स्टार्ट किया है कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि क्वेश्चन हमारा है ये, कि इस बार ऐसा दिया है कि mod x - 1, अगला क्वेश्चन जो हमारा है mod x - 1 डिवाइडेड बाई mod x - 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास रहे, अब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो पहली चीज तो हमने मॉड की सारी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। अभी अगर मॉड सॉल्व करने में अगर दिक्कत कर रहा है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एक छोटा सा दिमाग लगाना, थोड़ा देर के लिए, बस थोड़ा देर के लिए हम क्या करेंगे, लेट मॉड x को हम t मान लेते हैं। अब जैसे हमने इसको t माना तो ये हो जाएगा t - 1, ये हो जाएगा आपका t - 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब जब आप कर दोगे t - 1 और अपॉन t - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब हो जाएगा, तो इसमें हमें ये ध्यान में रखना होता है कि इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे क्या, तो जो हमने मॉड लगाया है उसको कैसे अप्लाई करेंगे ये अभी हम सीखेंगे यहाँ पे। बट थोड़ा सा एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे इसकी क्रिटिकल वैल्यू नॉर्मल तरीके से क्या हो जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। जब 1 और 2 आ जाएगा तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। अब यहां पे जब आप साइन स्कीम लगाओगे तो प्लस माइनस प्लस। अब ये बोला है क्या, पॉजिटिव, यानी कि इससे ग्रेटर होना चाहिए या ये, या इससे लेस होना चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो मेरे पास ये बोला है कि t की वैल्यू, देखिए अब यहां पे एक दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी ना, जैसे जो डिनोमिनेटर से जो वैल्यू हमको मिली है वो हमारे आंसर में आएगा ही नहीं, तो इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे ना, एरो लगा देंगे, ये इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन जो भी वैल्यू न्यूमरेटर से आ रही है ना, वो वैल्यू इंक्लूडेड होगी। तो आप यहां पे ना t लेस देन इक्वल टू 1 और दूसरा आप लगाओगे ना t ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो अगला आंसर जब आप t ग्रेटर देन 2 करोगे, ये आपका t लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो चलो आते हैं केस नंबर पे। केस नंबर 1,
तो केस नंबर 1 हमारा जो हो जाएगा t लेस देन इक्वल्स टू 1, तो t हमने सपोज क्या किया मॉड x, तो मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो जब मॉड x इज लेस देन, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि -1 इज लेस देन x इक्वल्स टू 1, यानी कि ये 1। अगर हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये x बिलोंगिंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज -1 से +1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से हम बात करें, ये तो भी हमने t के अकॉर्डिंग निकाला था, तो हमें तो मेनली क्या निकालना, हमें तो x की वैल्यू निकालना है। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे अब ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा देखिए, अगर हम केस नंबर 2 पे जब जाएंगे तो हमारा जो केस नंबर 2 होगा वो दिया है कि t ग्रेटर देन 2 दिया है। अब t ग्रेटर देन 2 का मतलब कि मॉड x इज ग्रेटर देन 2। अब मॉड x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होगा, यह भी आपने एक फॉर्मूला, इसका भी एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि x की वैल्यू -2 से लेस होगी और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों पोर्शन में ना हम कॉमन नहीं लेंगे, हम यूनियन बनाएंगे। तो अब यूनियन जब बनाने जाएंगे ना तो कुछ इस तरह से आएगा। देखिए ये आपका -2 हो गया, यहां पे कहीं -1 आएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, यहां पे कहीं 2 हो जाएगा और फिर आपका यहां पे इनफाइनाइट। तो पहले वाले से जो हमारा आंसर आ रहा था -1 से +1 आ रहा था। अब दूसरे वाले से हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है क्या, लेस देन -2 आ रहा है एंड ग्रेटर देन 2 आ रहा है। तो जब हम इनका यूनियन बनाएंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा ना, हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा कि x बिलोंगिंग्स टू ओपन -इनफाइनाइट से -2 यूनियन क्लोज -1 से 1 और ये आपका फिर हो जाएगा यूनियन ओपन 2 से इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चा जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसे मॉड से देख कर डरना नहीं है। अब देखो एक तरीका तो और भी होता है, हम केसेस लेके सॉल्व करें x ग्रेटर, जैसे पिछला भी क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया था, अगर हम इस क्वेश्चन को चाहें तो हम केस से भी कर सकते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन। अब जैसे ये वाला भी क्वेश्चन था, हमने इसको प्रॉपर्टी से किया था, हम चाहे तो यहाँ पे इसको केस से भी कर सकते थे। अब दो केस क्या ले लेते हैं, मान ली x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब -12 आ जाएगा तो आप एक बार x की वैल्यू -12 से एक केस ये ले लोगे, एक केस आप ये ले लोगे। जब आप ये केस ले लोगे तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी और जब ये नेगेटिव आएगा तो ये आ जाएगा -2x -1 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो -2x इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, यानी x इज लेस देन -2 हो जाएगा। तो आप देखो एक आंसर आपका ये वाला ऑलरेडी मिल रहा है। दूसरा जब इसमें आप केस ले लोगे, ये वाला केस ले लोगे, जब ये तो आपका तब हुआ ना जब आपने x की वैल्यू क्या लिया, -12 से लेस लिया। अब जब इसका अगला केस आप लोगे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -12, तो ये जब होगा ये हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। अब अगर ये पॉजिटिव आएगा तो एज इट इज ऐसे ओपन हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, यानी कि 2x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये देखिए अगला आंसर आपका 1 से इनफाइनाइट आ गया। तो हम इन क्वेश्चन को ना हम केस के थ्रू भी कर सकते हैं और बिना केस के भी कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो देखो सारे क्वेश्चन तो आपका बेटा प्रॉपर्टी से होने, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको केसेस से करना पड़ेगा। ठीक है, इन सब के अच्छा एक ग्राफिकल अप्रोच भी होता है कि अगर हम इन सब का ग्राफ, अच्छा एक खास बात होती है, अभी हम ग्राफ पे भी आएंगे, मॉडल्स के ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, कैसे मॉडल्स से हम लोग क्वेश्चन को रिलेट करते हैं, कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे बनाएंगे, इसका आंसर कैसे आएगा, या कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी जो है इन आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए बच्चा मैं बार बार कह रहा हूँ ना, मैं इस समय जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना एकदम बेसिक से, कोई भी बच्चा हो अगर थोड़ा सा भी अगर सच में सीखना चाहता है ना, वो बैठ जाए क्लास के सामने, लेक्चर के सामने बैठ जाना, एक एक चीज़ वो बहुत अच्छे से सीखेगा। और हाँ ये बात जरूर करना बच्चा लोग, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। हाँ अगर आपको नहीं आते हैं तो आप जो आपके चैट बॉक्स होते हैं ना, आप उन क्वेश्चन को उसमें पूछ भी सकते हो। हम लोग जब फ्री होंगे उसको डिस्कस भी कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो हम फिर से अपने पुराने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिया था इस बार। ठीक है, अच्छा अब इसी में देखिए अगर हम थोड़ा सा अपना अब जैसे अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे हालांकि मैंने इसमें भी एक क्वेश्चन लिया था इक्वल्स टू के हिसाब से लिया था। अब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ना उसका वैल्यू बढ़ाता। देखो अभी तक आंसर आपको जब आप इक्वलिटी के मॉड करते हो तो कुछ लिमिटेड वैल्यूज आपके आंसर आते हैं। बट अगर जैसे जैसे मान लीजिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है,
mod x minus 1, mod x minus 2 and plus of mod x minus 3 which is greater than equals to 6। मैंने यही सेम क्वेश्चन लिया था, इक्वल्स टू पे किया था। अब हम इसी सेम क्वेश्चन को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, उसमें आपने देखा होगा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा पीछे चलता हूं, देखता हूं। ये आई थिंक ये क्वेश्चन था हम लोग का आज पहला ही क्वेश्चन रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ। तो हमने इसमें देखा था ना, मेरे पास सिर्फ 2 आंसर आए थे, 0 आया था और हमारा एक आंसर 4 आया था, बस 2 ही आंसर आए थे। अब लेकिन जब आप इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हो ना, तो उसमें सोल्यूशन सेट आता है, पूरा आपका आंसर का सोल्यूशन सेट ही हो जाता है, ठीक है। अब वो सोल्यूशन सेट कैसे निकलता है तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, देखो तरीका तो बच्चा वही है, तरीके में कोई अलग नहीं है। जैसे आप यहां भी जैसे आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। देखो एक तरीका ये भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, इससे क्रिटिकल वैल्यू 1 मिलेगा, इससे 2 मिल जाएगा, इससे क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास 4 केसेस। अच्छा एक ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ मॉड होते हैं, नंबर ऑफ केसेस हमेशा उससे एक ज्यादा ही होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। जितने नंबर ऑफ मॉड होंगे, नंबर ऑफ केसेस हमेशा उससे एक ज्यादा होगा। तो चलिए अब जैसे मेरे पास यहाँ पे कितने मॉड हैं, 3 मॉड है। अब तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ केसेस इससे एक ज्यादा होगा, तो केस नंबर 1 ये होगा, केस नंबर 2 ये होगा, केस नंबर 3 आपका ये हो जाएगा और केस नंबर 4 आपका ये हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं केस नंबर 1 पे। तो केस नंबर 1 जो हमारा है, माइनस इनफाइनाइट इज लेस देन एक्स। एक तरीका तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में वही तरीका आप यहां भी अप्लाई कर सकते, बस एक ये भी नॉर्मल तरीका भी देख लेते हैं। अब ये बोला है ना कि आपको एक्स की वैल्यूज ना, वहां पे तो हमें पता चल जाता था कि किस मॉड को कब हटाना है, कब कहां पॉजिटिव है। हम एक साइड ले लेते थे, उसमें पूरा देख लेते थे कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, वो एक साथ कैसे कैसे ओपन होता था, ये सारी चीजें हमें दिखती थी। लेकिन अब इसमें मैं एक तरीका और दूसरा बता रहा हूं, ये भी देखो है वही चीज, अब उसमें आसानी से दिख जाता है, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक, बट है दोनों सेम ही चीज। चलिए तो अगर हम बात करते हैं 1 से लेस, अब देखिए आप 1 से लेस की वैल्यू अगर यहां पे पुट करोगे तो ये तो हमेशा नेगेटिव आएगा, और ये भी देखो 1 से लेस अगर आप रखो 0 रखो, आपने -1 रखा, तो ये तो हमेशा नेगेटिव। ये जितनी भी वैल्यूज है ना सारे नेगेटिव आने वाले हैं जब आप 1 से लेस वैल्यू रखोगे। और जब नेगेटिव अंदर मॉड के अंदर आता है तो हमें पता है कि माइनस साइन के साथ ओपन होता है, और जब माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो ये आ जाएगा आपका 1 - x, ये आपका आ जाएगा 2 - x, और ये आपका आ जाएगा 3 - x विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा हमारे पास -3x, और ये हो जाएगा +6 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, यानी कि -3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये इनइक्वालिटी है। अब जब आपका ये इनइक्वालिटी है तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा ना, वहां पे तो मैं डायरेक्ट x इक्वल्स टू 0 ला दिया था, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपके पास x की कोफिशिएंट क्या नेगेटिव है। जब x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है ना तो हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो वही -3 से मैं डिवाइड करूंगा। अब जैसे माइनस साइन से डिवाइड किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी मेरा क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। अब अगर चेंज होगा तो बच्चा लोग ये काम करना बहुत ही जरूरी है, आपको चेक तो करना पड़ेगा कि आपने जो केस लिया ना, क्योंकि केस ने पहले ही बता दिया कि भाई मेरा जो आंसर आएगा ना, वो मेरा आंसर यहीं से यहीं तक इसी के बीच में आना चाहिए। अगर आपकी वैल्यू आ रही है तो ठीक है भाई, अगर नहीं आएगी तो आप उसको रिजेक्ट कर दो, भाई ये आंसर नहीं हो सकता है। चलो देखते हैं। तो अगर हम ये बात करें, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूं तो मेरे पास यहां पे कहीं 0 आएगा, ये कहीं 1 आएगा, और ये इनफाइनाइट होगा। इसने बोला है माइनस इनफाइनाइट से 1 बोला है, और ये बोला है कि 0 या 0 से लेस। अब आप यहां से देख सकते हो कि आपका आंसर इतना ही पोर्शन कॉमन आ रहा है, तो जब इतना पोर्शन कॉमन है तो हमारे पास पहला आंसर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से क्लोज 0, ये हमारा पहला आंसर हुआ। चलिए सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, अब आते हैं केस नंबर 2 पे। जैसे ही हम केस नंबर 2 की बात करेंगे तो केस नंबर 2 जो हमारा दो यहां पे गिवन है, अभी हमने क्या लिया था 1 या 1 से लेस। अब अगला केस हम जो लेंगे 1 को इंक्लूड करेंगे और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 2। ये वाला केस हम जब लेंगे, अब हम जो वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे इस मॉड के अंदर, वो वैल्यूज हमारी क्या होगी 1 और 2 के बीच की होंगी।
तो जाहिर सी बात है जब आप 1 से 2 के बीच की वैल्यू रखोगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, बट अभी ये निगेटिव ही आएगा और ये भी निगेटिव आएगा। तो अगर पहला वाला पॉजिटिव है तो आपका मॉड बस हट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1, लेकिन ये निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। एक्चुअली जब निगेटिव होता है तो माइनस ऑफ x माइनस 2 इस तरह से ओपन होता है, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 2, तो मैं इसको डायरेक्ट ही माइनस से मल्टीप्लाई करके ही लिख दे रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी निगेटिव आ रहा है तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा 5 और ये -1 दैट इज आपका 4 आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स इज लेस देन -2, और फिर आप देखें इन दोनों के इंटरवल में अगर इसको इस बार बोला कि आंसर इसके बीच में होना चाहिए, तो भाई ये बोला -2 या उससे लेस, ये -2, ये आपका 1 होगा, ये 2 हो गया, तो ये इसके बीच में आना चाहिए, बट ये इधर बोला है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट केस नंबर, यानी केस नंबर 2 से मेरे को कोई आंसर नहीं मिलने वाला है। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। इस बार 2 को इंक्लूड करेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस बार जो भी वैल्यू हमें यहां पुट करना है 2 और 3 के बीच का, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन अभी भी ये निगेटिव आएगा। तो जिस पे पॉजिटिव आ रहा है बस मॉड हट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 2, और ये आपका हो जाएगा 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा x, और ये देखिए कैंसिल आउट होकर आपका 0 हो जाएगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। वो भी देखिए इस इंटरवल में लाइन नहीं करेगा। अब अगर वो भी इस इंटरवल में लाइन नहीं करा, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, केस नंबर 4 पे आते हैं। नाउ हमारा जो केस नंबर 4 है वो इस तरह से दिया हुआ है कि अब x की वैल्यू बस एक ही बच रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात करेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी, यानी कि सारे अब आपके मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। तो जब मॉड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आने वाले, तो बस मॉड आप हटा दो, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब अगर हम इसको इस इंटरवल में देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है 3 और ये 4, ये बोल रहा है कि 4 या 4 से ग्रेटर होगा, और ये बोल रहा है कि 3 या 3 से ग्रेटर होगा। तो दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो कॉमन पोर्शन आपका ये आ जाएगा, यानी कि x बिलोंगिंग्स टू क्लोज 4 से इनफाइनाइट। अब देखिए बेटा लोग, पिछला जो क्वेश्चन था, जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आज का किया था, उसमें हमारे आंसर सिर्फ लिमिटेड वैल्यू आ रहे, क्योंकि वो इक्वालिटी था, बट ये इनइक्वालिटी था। इनइक्वालिटी में जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं ना, वो पूरा एक सॉल्यूशन सेट ही आता है। तो चलिए अब देखते हैं फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा x बिलोंगिंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से क्लोज 0 यूनियन क्लोज 4 से इनफाइनाइट। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चा लोग, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और भी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच, लॉगरिथम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसी मॉडुलस को थोड़ा और लेवल में बढ़ाएंगे। ठीक है, कैसे जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन किस तरह के, देखो लेवल तो क्या तरीका तो यही लगना है, ऑलमोस्ट इसी तरह के कुछ क्वेश्चन अभी जेईई एडवांस में पूछे भी गए हैं, तो वो मैं अगली क्लास में उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चा लोग, ओके, गुड बाय।